हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स ट्रायंगल चैप्टर में से एक्सरसाइज 6.3 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 है। डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी सो दैट सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक फिगर को बनाएंगे। फिगर कैसी है, इस तरह की फिगर बना सकते हो आप। This is the figure for the solution of this question. Suppose this is A, this is B and this is C. कह रहे हैं कि D is a point on side BC, तो BC पे एक पॉइंट मान लीजिए हमने यहाँ पर D सपोज कर लिया। ठीक है, दिस इज द पॉइंट D। इसको ज्वाइन करा देते हैं। ये पॉइंट आपका D हो गया। सच दैट, इस तरीके से डी है कि एंगल ए डी सी एंगल, जो ये वाला एंगल है, ये एंगल बराबर है बी ए सी के, यानी कि बी ए सी के इस एंगल के बराबर है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस इज गिवन, ये हमारा दिया हुआ है। तो हमें शो करना है कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। ठीक है, चलो कैसे प्रूव करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आंसर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है और हम इसमें दो ट्रायंगल लेंगे। एक ट्रायंगल लेंगे हम ए डी सी वाला ट्रायंगल लेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे बी ए सी पूरा ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रायंगल लेंगे उनको लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ए डी सी ले लिया। ठीक है, ट्रायंगल ए डी सी ले लिया हमने। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल क्या है, बी ए सी एंड ट्रायंगल बी ए सी हमने ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगलों को पहले सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ए डी सी के अंदर एंगल डी इक्वल है बी ए सी के अंदर ए के बराबर, या गिवन भी है। तो एंगल आपका यहाँ पे लिख सकते हो एंगल ए। ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, डी ए के इक्वल है। ठीक है, गिवन है तो लिख सकते हो, रीजन लिख सकते हो आप गिवन। ये गिवन में दिया हुआ है कि एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी विच इज़ गिवन, राइट। अच्छा, अब ये शो करना है। देखिए अभी हमारे पास किसी भी दो ट्रायंगल के लिए, एक ट्रायंगल आपका ए डी सी, दूसरा ट्रायंगल आपका बी ए सी है, तो दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें दो एंगल चाहिए। तो पहला एंगल हमें मिल गया, डी मिल गया, इधर ए मिल गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ए डी सी ट्रायंगल में एंगल सी और बी ए सी ट्रायंगल में भी एंगल सी, ये एंगल ऐसा है कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो एंगल ए डी सी में एंगल सी इक्वल है बी ए सी में एंगल सी। ठीक है, ये आपका हो गया कॉमन एंगल हो गया आपका, इसीलिए आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, चलिए नाउ बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लिख सकते हो चाहे तो आप क्राइटेरियन। ठीक है, बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल, डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी और ये बी। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया इस सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। दो ट्रायंगल हमारे डी सी ए और ए सी बी कैसे हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गए। ठीक है, अब नाउ बाय प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है कि टू ट्रायंगल्स आर, प्रॉपर्टी है इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं, इफ बाई प्रॉपर्टी इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर then their corresponding sides are proportional। ठीक है, प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल मतलब ये हुआ कि डी सी अपॉन ए सी। सो आप लिख सकते हो डी सी अपॉन ए सी लिख सकते हो। ठीक है, इक्वल होगा सी ए
सी ए अपॉन सी बी के, ठीक है, इक्वल होगा डी ए अपॉन ए बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस के आधार पे हमने इसको रिलेशन को लिख दिया, ठीक है। अब तुम्हें लाना क्या है, तुम्हें लाना है सी ए स्क्वायर। तो देखो ये ए सी है, डी सी अपॉन ए सी, ये आपका डी सी अपॉन ए सी, ये आपका ए सी अपॉन बी सी है, ठीक है। तो इन दोनों को ले सकते हैं, तो आप लिख सकते हो टेकिंग डी सी अपॉन ए सी इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है। डी सी लिख सकते हैं सी डी और ए सी लिख सकते हैं सी ए इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो सी ए की सी से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई हमने इससे कर दी, ठीक है। तो ये बन जाएगा सी ए कितना हो गया, सी ए डॉट सी ए इक्वल टू ये बन जाएगा आपका सी बी डॉट सी डी। तो सी क्या हो गया, सी ए स्क्वायर हो गया और ये सी बी डॉट सी डी, ये हमको प्रूव करना था। देखिए हमको ये प्रूव करना था सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी डॉट सी डी, तो ये हमने किया है सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी डॉट सी डी, दिस इज हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपका ये पूरा प्रूफ हो गया। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेल, अच्छे से समझ गए होंगे आपको।